क्या आपको कभी होटल के छोले खाकर डाइजेस्टिव इश्यूज हुए हैं, या फिर मशरूम या पीनट्स के बाद रैशेस, मिल्क के बाद ब्लोटिंग या वॉमिटिंग, और आपको लगता है कि आपको इन सभी फूड से एलर्जी है? लेकिन ऐसा नहीं है। हाय, दिस इज राहुल अग्रवाल, को-फाउंडर ऑफ हीलिंग इंडिया। ये टॉपिक जिस पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ये काफी मिसअंडरस्टूड टॉपिक है। 10 में से 7 लोग मुझे ये बोलते हैं कि मुझे ये खाने से एलर्जी है, मुझे वो खाने से एलर्जी है। आप एलर्जी टेस्ट कराओगे तो उसमें से आपको 15 से 20 आइटम्स में एलर्जी आएगी, लेकिन शायद आपको 2 से 3 आइटम्स में ही एलर्जी है। बाकी आइटम से आपकी बॉडी इनटॉलरेंट हो चुकी है। अगर अपना लाइफस्टाइल ठीक करेंगे तो कुछ टाइम बाद वो भी डाइजेस्ट कर पाएंगे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एलर्जी एंड इनटॉलरेंस। इन दोनों के सिम्टम्स सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग प्रॉब्लम्स हैं। लेट मी टेल यू कि एलर्जी क्या होता है। एलर्जी हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है, जिसमें बॉडी का रिएक्शन बहुत इंटेंस और फास्ट होता है, और कभी कभी काफी सिवियर भी। सपोज आपको पीनट्स या फिर अखरोट या शेलफिश, इन सब चीजों से आपकी स्किन पे रैशेस आ जाते हैं या फिर इचिंग होती है। कुछ लोगों को फेस पे या लिप्स पे या फिर टंग पे स्वेलिंग भी आ जाती है, या फिर कुछ लोगों को ब्रेथलेसनेस होती है, तो इसको एलर्जी बोलते हैं। 90% लोगों को एलर्जीज इन ऑप्शंस में से होती है, या तो पीनट्स हो गया, मशरूम, मिल्क, व्हीट, एग्स या फिश, डॉग और कैट हेयर्स, या फिर डस्ट, या फिर स्विमिंग करने से भी होती है काफी लोगों को। अब बात करते हैं फूड इंटॉलरेंस की। तो फूड इंटॉलरेंस के केस में क्या होता है कि जैसे आप इतने सालों तक मिल्क या गेहूं डाइजेस्ट कर पा रहे थे, लेकिन सडनली अब आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो इसको लैक्टोज या फिर ग्लूटेन इंटॉलरेंस बोलते हैं। मतलब कि आपका गट हेल्थ वीक हो गया है, आपको मिल्क और ग्लूटेन से एलर्जी नहीं है। कभी कभी हम इन सिम्टम्स पे बैंडेज लगाते हैं, जैसे कुछ लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं। आपने कुछ लोगों को देखा होगा ये बोलते हुए कि वो पहले खूब खाते थे, लेकिन अब वो 1 से 2 रोटी से ज्यादा नहीं खा पाते हैं। या फिर वो अगर किसी शादी या फंक्शन में भी जाते हैं तो वो वापस आके पुदीना ले लेते हैं, ताकि नेक्स्ट डे कोई प्रॉब्लम ना हो। बेसिकली वो इसके साथ रहना सीख जाते हैं। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे मिल्क से एलर्जी है, लेकिन आइसक्रीम खूब शौक से खाते हैं। तो अगर एलर्जी होती तो उनको काफी सारे रैशेस या फिर काफी सारे सिम्टम्स दिख जाते, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। इसके अलावा पैकेज्ड फूड्स में इतने एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स और कलरिंग एजेंट्स होते हैं कि कितने सारे फूड्स तो उससे ही डाइजेस्ट होना बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में उनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स ही नहीं बचे। कॉफी भी एक स्टिमुलेंट है जिससे फूड इंटॉलरेंस होता है। तो आप अगर कॉफी डिसकंटिन्यू करके देखेंगे तो यू विल सी दैट योर बॉडी हैज अगेन स्टार्टेड टू डाइजेस्ट अ लॉट ऑफ फूड्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। इन केस ऑफ पीनट एलर्जी, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और वहां पे आलू गोभी ऑर्डर करते हैं, तो कुछ रेस्टोरेंट्स में पीनट्स भी डालते हैं उसमें। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आपको उससे एलर्जी है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इन केस आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनसे नाइस वे में पूछ सकते हैं कि उनको किसी फूड से एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में यूजुअली हम काफी डिशेस बनाते हैं गेस्ट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको उससे एलर्जी हो। It's always best to check with them politely. Some people have intolerance from rajma और beans. अगर रेस्टोरेंट में उन्होंने उसको अच्छे से सोक नहीं किया है या फिर उसको कुक नहीं किया है अच्छे से, तो आपको उससे इंटॉलरेंस हो सकता है, नॉट एलर्जी। अगर वही चीज आप घर पे बनाएंगे तो आप उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो आपको जितने भी फूड से एलर्जी है या आपको लगता है आपको है, तो उनकी लिस्ट बनाइए और सिम्टम्स को स्टडी कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आप किस फूड से एलर्जिक हैं और किस से इनटॉलरेंट है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।